हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे ब्लॉग पर। तो आज मैं अपने टॉपिक के साथ आया हूँ। तो भाई टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यार जब-जब दिमाग में आती है ना चीज़ें, उस तो मैं वीडियो बना देता हूँ। तो यार आज एक टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। और इंडिया में ना, एक बार कैमरा सेट करिए पहले। तो भाई इंडिया के अंदर है ना, सीन ये है कि एक बीमारी है जिसका नाम है कलेश। वो कलेश है ना, मोस्ट ऑफ द मतलब कहते हैं सब लोग इससे परेशान हैं। और बहुत लोगों के घर में ये बीमारी मौजूद है, खत्म होने का नाम नहीं लेती। तो यार कलेश जो होता है ना, तुम्हारे घर में भी होता होगा। कमेंट में बताना भाई किस किस घर में कलेश मचता तगड़ा वाला। तो फिर कलेश जो होता है ना, कलेश जिसके घर में होगा भाई तरक्की नहीं हो सकती उस घर में, सीधी सी बता रहा हूँ मैं। उस घर में तो भगवान भी नहीं आएंगे, न लक्ष्मी जी आएंगे। जितनी मर्जी पूजा कर लो, जितना मर्जी कुछ भी कर लो, मतलब यज्ञ वग कुछ भी कर लो, शांति नहीं होने वाली है जिस घर में कलेश है। कलेश होगा ना, खाना खाओगे साथ में बैठ के लड़ाई। तो जो फैमिली के अंदर कलेश होता है, ये कलेश है ना, जैसे घर वालों में कोई नोक झोंक हो गई, लड़ाई झगड़ा हो गए, तो कलेश। बट यार देखो, कलेश तो यार हर घर में होता है। किसी घर में ज्यादा, बहुत ही ज्यादा, किसी घर में थोड़ा बहुत हो जाता है। यार साल में एक दो बार हो गया, ठीक है, फिर वो अपना सही चल रहा है। माइनर में चल रहा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई मैं कह रहा हूँ कि 365 दिन में से 300 दिन कलेश मचा पड़ा है तो और 300 दिन क्या, मैं कह रहा हूँ 900 बार कलेश हो रहा है भाई। और ऐसा होता है भाई हर घर में। मैंने कई घर में देखा है, किसी किसी घर में कलेश बड़ा तगड़ा वाला मचता है भाई। उनके दिवाली होली में कलेश, मतलब त्योहारों पे लड़ाई होती है घर में। त्योहारों पे किसी की बुद्धि ना, घर में जो लोग होते हैं ना, जब तक लोग समझेंगे नहीं ना कि भाई कि कलेश करने से कुछ होने वाला नहीं, चिल्लाने से, घेंट फाड़ने से, ए, करने से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, काम खराब होगा भाई, सीधी सी बात। कलेश करने से क्या होगा, तुम्हारे काम खराब होंगे। ठीक है, तो घर में अगर कलेश हो रहा है ना भाई, मैं तो कहूंगा फैमिली में तुम्हारे कहीं कलेश हो रहा है, दूर रहो, अवॉइड करो उस चीज को। समझाओ पहले, नहीं समझ रहे, क्योंकि होता ही है कि इतने समझदार हैं नहीं इंडिया में, लोग गधे भरे पड़े हैं। समझाओगे तो समझ में नहीं आएगी, फिर भी अपना दिमाग चलाएंगे, नहीं नहीं करेंगे। ठीक है, तो सबसे बेस्ट तरीका है भाई, इन लोगों को अवॉइड करो। फैमिली में जो जा तुम्हें पता तो चल ही जाता होगा कि कौन कलेशी है। ठीक है, जैसे मान लो किसी की मम्मी कलेशी होती है, किसी की बीवी कलेशी होती है, किसी की बहन कलेशी, किसी का बाप कलेशी। भाई ये कलेश किसी भी रूप में आ सकता है घर में। ठीक है, अगर मैं पता चल जाए कि ये बंदा कलेशी है, उससे दूर रहो। समझाओ उसे प्यार से, नहीं मान रहा, कोई बात नहीं, करने दो कलेश से, अपना साइड हो जाओ। इसका रीजन बता रहा हूँ क्यों। उनकी तो हो गई जिंदगी खराब, उनने तो अपनी जिंदगी की स्थिति करवा ली। ठीक है, फैमिली में जो बंदा कलेश कर रहा होगा उसकी जिंदगी, वो तो सबके नरक, खुद की जिंदगी नरक है और दूसरे की जिंदगी नरक बनाएगा, चिल्ला चिल्ला के, हेड फाड़ फाड़ के। ठीक है, कहेगा अरे ये वो कुछ भी ड्रामा। जैसे मान ले मम्मी है तो मम्मी की आदत है लड़ना, अगर कोई बात आया तो हर वक्त लड़ना। ठीक है, मतलब तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। कलेश मतलब जो आदमी, जिसकी आदतें खराब है ना, तो वो किसी ना किसी बात को लेकर कलेश मचाया कर दो, समझेगा नहीं। ठीक है, और फैमिली में एक दो बंदे ऐसे भी होते हैं जो कलेशी नहीं होते, जो बिल्कुल शांत रहते हैं, पॉजिटिव होते हैं। भाई उनके साथ रहो। जो कलेशी है उनसे दूर रहो। जब उनसे दूर होना शुरू हो जाओगे ना, तो खुद ब खुद उन्हें समझ में आ जाएगा कि हम गलती क्या कर रहे हैं। क्योंकि होता ये है कि कोई अपनी गलती मानने को राजी नहीं है। कोई ये समझना नहीं चाहता कि भाई कि मेरी गलती है, क्योंकि मेरी गलती मानने में छोटा हो जाता है ना आदमी, वो तो मान नहीं है। गलत आदमी भी अपने आप को ही कहेगा मैं सही हूँ। ठीक है, तो ऐसे लोगों का अवॉइड करो। फैमिली में अगर मान लो तुम्हारी वाइफ है, ठीक है, कलेशी मचाती है, कलेश मचा रही, खाना बढ़िया बना के ला रही है, फिर उसके बाद वो कलेश कर देती है, तो खाया पिया सारा पानी में बराबर। तो ऐसे देखो, कितने बढ़िया खाना बना लो घर में, कचौड़ी बना लो, कुछ भी बना लो, मतलब समोसे बना लो, जो बढ़िया बढ़िया पकवान बनाना, और फिर उसके बाद रात में जाके खाना खाते वक्त ही ड्रामे स्टार्ट, कलेश। तो भाई मैं तो कहूंगा सीधा, जो बंदा कलेश कर रहा है ना, उससे सीधा बोलो कि मेरे लिए खाना बनाने की जरूरत नहीं है। सीधा क्लियर बोलो भाई, देखो ऐसा है रिलेशनशिप में ना, ये मत सोचो कि जब मैं बोलूंगा सामने, जब वो नहीं सोच रहा तुम्हारे पे क्या बीत रही है, कलेश मचा रहा है, तो तुम्हें भी नहीं सोचना चाहिए कि भैया मैं बोलूंगा तो उससे क्या बीतेगी, वो भाड़ में जाए। जब वो नहीं समझ रही तो तुम भी मत समझो, तुम सीधा बोल दो। एक, अगर वाइफ कलेश मचा रही है तो सीधा बोल दो भाई ऐसा है, ये खाना, ये नौटंकी करने की जरूरत नहीं है, करवा चौथ के व्रत रखने की जरूरत नहीं है, तू कलेश मचा रही है, तेरा कोई फायदा नहीं है, सीधा तू रखने की जरूरत नहीं है। सीधा बोल दो, क्लियर कट बोलो, मैं बता रहा हूँ। अगर मम्मी कलेश मचा रही हो, सीधा बोल दो कोई जरूरत नहीं तेरा खाना वाना बनाने का, अपने पास रख, अपने मुंह में डाल खाना, हम कहीं और खा लेंगे जा। जब तक ऐसे नहीं करोगे, ये लोग लाइन पे नहीं आने वाले। एक नंबर के बवासीर बीमारी है ये कलेशी। ये कलेशी ऐसी फैल चुकी है घर में कि भाई ना लोग है ना, मैं बता रहा हूँ, बच्चों का फ्यूचर खराब है इसमें। माँ बाप की लड़ाई के चक्कर में बच्चों की जिंदगी खराब है इसमें। और बच्चा कहीं और निकल जाता है किसी और से रिलेशन में, वो फिर बाहर प्यार ढूंढेगा। ठीक है, वो बाहर जहाँ पे जो प्यार से बोलेंगे, जो मतलब जो प्यार घर पे नहीं मिलेगा, वो बाहर ढूंढेगा, सीधी सी बात है भाई। समझ रहे हो ना। तो भाई घर पे कलेश मच रहा है तो मैं तो सीधा कहूंगा, अपने घर को, रह रहे हो, कमरा है अलग है, ठीक है,
अगर जैसे जो बंदा कलेशी है, जो जहाँ भी जा रहे हो ना, जहाँ वो कलेशी आदमी आ रहा है, उससे दूर भाग जाओ तुरंत। उसे पता तो चलना चाहिए कि तुम क्यों उससे दूर जा रहे हो। जब वो कहेगा ना कि मेरे से दूर क्यों जा रहे हो, मेरे से बात क्यों नहीं कर रहे, बोलो तेरे तू कलेशी है बहस की, हाँ? तू कलेशी है, तेरे से बात कौन करेगा? हम तो नहीं कर रहे तेरे से बात। जो तुम्हारे मन की शांति भंग कर रहा है, भाड़ में जाए, ऐसा कोई भी रिश्ता हो। ये तो है ना कि मम्मी है, पापा या बहन है या भाई है और कलेशी है भैंस की, और कलेश मचा रहा है, सिर पे खोपड़ी बैठा हुआ है, एकदम क्या कर रहा है बकरी की तरह। कि भाई ऐसे लोगों को साइड करो। ये उस भ्रम में निकल जाओ, मेरे पापा मम्मी कलेश मचा रहे हैं, वो जो तुम्हें परेशान करे, लात मार के साइड करो उनको। सीधा बता रहा हूँ, क्लियर कट। ठीक है, ये ना ऐसे ऐसे बर्दाश्त करते रहोगे ना, तो वही होगा अपनी लाइफ में। इन लोगों से दूरी बनाओ जो कलेशी मचाते हैं। ठीक है, अगर कहीं जॉब करने जा रहे हो जहाँ ऑफिस में कल्चर है, जो बंदे कलेश करते हैं या चुगली करते हैं, तुमने देखे होंगे इस तरह के बवासीर बीमारी हर जगह मिलेगी तुम्हें और क्या कहते हैं, जॉब करोगे वहाँ पे जो इन्वायरमेंट होगा वहाँ भी कुछ ऐसे बवासीर मिलेंगे, और जहाँ पे क्या कहते हैं घर पे कुछ ऐसे बवासीर मिलेंगे, दोस्त में भी बवासीर मिलेंगी। मतलब जहाँ जहाँ जा रहे हो ना, ट्यूशन पढ़ने जा रहे हो, तो वहाँ भी कुछ बवासीर मिलेंगे। तो इन बवासीरों से दूर रहना है, इनसे कोई दोस्ती नहीं करनी। ये कोई ना बहुत बड़े तोप नहीं है ना, इन्होंने बहुत तोप कर रखा है। ठीक है, जो तुम्हें परेशान कर रहा है मेंटली फिजिकली, याद रख लो, मैं बता रहा हूँ चीजों में। अगर लाइफ में चाहते हो ना चेंज, बदलाव, तो फिर त्यागना स्टार्ट करो। त्यागना जो पनौती है ना, उसको पनौती को साइड करो। पहली चीज, जो भी तुम्हें परेशान कर रहा है मेंटली फिजिकली, या टोन मार रहा है, या तुम्हारी बेइज्जती कर रहा है, तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, घर में कलेश मचा रखा है, या जो भी बंदा तुम्हें परेशान कर रहा है किसी भी तरीके से, उससे ना मैं कह रहा हूँ दूरी बना लो। इतनी दूरी बना लो, साले को देखने तक नहीं है, शकल नहीं देखनी उसकी। समझ में आ रही है मेरी बात? भाई ये चीज करो। अब तुम कहोगे कि घर के अंदर यार फैमिली है, वहां से कैसे दूर हूँ? सिंपल सा है यार रूल। दूर क्या, बातचीत कर दो बंद। रह रहे हो साथ में, लेकिन ऐसे कर दो तो जैसे दिखते सामने हो, लेकिन बात नहीं करनी। सीधी सी बात नहीं करनी। सालों साल हो जाए, जब तक सुधरोगे नहीं तब तक बात नहीं होगी। सीधी सी बात है, तुम भी ढीठ हो तो हम भी ढीठ है। तुम अपनी आदत से बाज नहीं आओगे तो भैया हम भी नहीं मानेंगे। हमें भी कोई शौक नहीं चढ़ रहा बात करने का, सीधी सी बात है। ठीक है, बुरा लग रहा है, भाड़ में जाए। जब जब वो करते हैं कलेश, जब तब बुरा ही लगता तुम्हें? जब कलेश करते हैं तब सोचते हैं कि हम जो कर रहे हैं कलेश, जो मचा रहे हैं उदम, वो तुम पे क्या मतलब प्रभाव पड़ेगा उसका, वो तो सोचते नहीं है। तुम क्यों सोच रहे हो? तुम बोलना बंद कर दो। फैमिली में रह रहे हो, कोई भी कलेश कर रहा है उससे दूरी बनाना स्टार्ट कर दो। अब क्या करना है तुम्हें? दूरी बनाने के साथ अब देखो, तुम्हें यही नहीं करना कि पूरे जिंदगी भर उसको भूल जाओ धीरे धीरे कि ये कोई रहता भी है हमारे घर में। कहीं जॉब करने जाते हो, भूल जाओ, इग्नोर करना। वो जैसे बोलना स्टार्ट करे तो उसकी बात को इग्नोर करो, उसके जैसी वो है उठ के चले जाओ। मतलब इग्नोर तगड़ी तगड़ी तरह से। किसी को कोई कन्विंस मचा रहा है उससे समझाओगे ना, समझता तो है नहीं आदमी आज के टाइम की, कि अपने आप को तुरंत खा तोप तो बहुत समझते हैं। मैंने देखे हैं एक से एक बड़े हरामी टाइप के लोग हैं। तो तुम्हें करना क्या है? लोगों से दूरी करनी है। डिस्टेंस मेंटेन कर लो अपनी अपनी लाइफ में। उन्हीं को एंटर करने देना है अपनी लाइफ के अंदर। उन्हीं बंदे को लेके आना जो हमारी लाइफ को आगे बढ़ाए, बजाय उसको नीचे गिराए। ठीक है, एक तो पहली चाहे माँ बाप ही क्यों ना हो, वो भी कलेश मचा रहे हैं, तो उनको भी बिल्कुल साइड लाइन कर दो। बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। ऐसे माँ बाप होने से अच्छा है, कलेश जो मचा रहे से अच्छा है ना हो। तो माँ बाप होने चाहिए जो बच्चे की परवरिश करें, ध्यान रखें और उसको सपोर्ट करें, मोटिवेट करें, ना कि उसको वह जो डिमोटिवेट करें, टेंशन दे दे के स्ट्रेस में दे उसे। वैसे भी वो परेशान है, लड़का काम कर रहा है, जॉब कर रहा है, तुम घर पे आके वो बैठता चैन से, तुम वहां भी कलेश मचा रहे हो। तो ऐसे लोगों से साइड हो जाओ। ठीक है, जब इन लोगों को साइड हो जाओगे, इनसे बात करना बंद कर दोगे, फिर तुम्हें करना क्या, तुम्हारे पास टाइम टाइम बचेगा। अब देखो, मैंने कहा नहीं है कि नेगेटिव लोगों को अपनी लाइफ से बाहर करोगे ना, तुम्हारे पास समय की ना, मैं कह रहा हूँ तुम ये कहोगे 24 घंटे तो बहुत होते हैं, ये कहोगे तो। अभी कह रहा हूँ टाइम नहीं है। टाइम क्यों नहीं है? क्योंकि तुम गधों के बीच में रह रहे हो। गधे तुम्हारे साथ आते हैं, तुम्हारा टाइम खा जाते हैं कलेश करके, कभी कुछ करके। तुम उन्हें फिर समझाते हो नहीं, ऐसा ऐसा नहीं था, सफाई देते हो, सफाई गई भाड़ में, किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है, अपना काम करो। ठीक है, फिर ये लोग अपने साइड हो जाएंगे। अपने तुम्हें अपने गोल पे काम करना है, अपने टारगेट सेट करो कि मुझे 6 मंथ के अंदर ये चीज अचीव करनी है। एनी हाउ, चाहे रात दिन लगानी पड़े, इसको अचीव करके तब तब ब्रेक लेना है। अदरवाइज ब्रेक नहीं लेना है। ठीक है, जिसे ब्रेक होता है ना, जैसे 3 4 दिन 5 दिन 6 दिन का ब्रेक होता है रेस्ट करने के लिए, घूमने के लिए, वो ब्रेक जब लेंगे जब तक टारगेट पूरा नहीं होगा। ठीक है, तो भाई टारगेट बनाओ अपना, और टारगेट को अचीव करने के लिए मेहनत करो। ठीक है, टारगेट अचीव करने के लिए मेहनत करो। जो लोग है ना, लोगों को जब साइड कर दोगे ना, तो तुम्हारे पास बचेगा टाइम। टाइम को यूज करो अपने गोल को अचीव करने के लिए। फिर क्या करो, नेगेटिव पीपल से बात करना बंद कर दोगे, अवॉइड करना बंद कर दोगे, शांति होना स्टार्ट हो जाएगी। फिर भी जैसे घर में होता तुम बात करना बंद कर दो, फिर भी लोग है ना कलेश करते हैं घर में, आवाज तो आएंगी कान के अंदर। तो तुम्हें एक बता रहा हूँ, एक एयर प्लग होता है, वो अगर केमिस्ट पे जाओगे ना, तो उससे बोलोगे कि एयर प्लग होता है, वो थोड़ा ना फॉर्म जैसी होती है, वो मैं दिखा दूंगा, मेरे पास रखा हुआ है।
तो वो एयर प्लग होता है। एयर प्लग जैसे कोई बोल रहा है पीछे बैकग्राउंड में, मान लो तुम किसी काम में कंसंट्रेशन लगा रहे हो, ध्यान लगा रहे हो, और उस बीच में कोई पीछे से चिल्ला रहा है, कुछ भी कर रहा है, या आस पड़ोस की नॉइज आ रही है, तो उसका सबसे बेस्ट तरीका होता है एक केमिस्ट पे जाके बोल दोगे एयर प्लग चाहिए, एयर प्लग वो दे देगा आपको। तो 3-4 एयर प्लग ले लो तुम, वो आते हैं 20-20 रुपए के आते हैं, 50-100 रुपए का काम हो जाएगा तुम्हारा। उसको दबा के अंदर लगा के एक मतलब 15-20 सेकंड की दबा के रखना, फिर अपने आप वो अंदर ही फूल जाएगा, गैप पूरा भर जाएगा कान को। तो उससे तुम्हारी जो भी कान में आवाज़ आती है ना, वो बंद हो जाएगी, सीधी-सी बात है। तो तुम्हें तरीका बता रहा हूँ मैं, क्योंकि ये मेरे पर्सनल लाइफ़ में चीज़ें होती है ना, तो मैं फिर इस तरह से मैं यूज़ करता हूँ इन चीज़ों को। क्योंकि भैया मुझे करना है टारगेट पूरे, मुझे गधों के बीच में, गधों जैसी भीड़ में नहीं रहना, सीधी-सी बात है। तो वो चीज़ तुम भी करो, लाइफ़ में बहुत तगड़ा करो, रोको मत। जो तुम्हें रोकने की कोशिश करे, स्पीड बढ़ा दो 10 गुना, तुम्हें और टेंशन दे फिर कोई, फिर बढ़ा दो 50 गुना, फिर और कोई टेंशन दे फिर कर दो 100 गुना। इतना इतनी मेहनत करो कि इन और तुम्हारे और इन कलेसी लोगों के बीच में तुम्हारा कम से कम ज़मीन और आसमान का फ़र्क होना चाहिए। इन गधों की ज़िंदगी में लात मार के साइड करो, जितने भी गधे हैं साले परेशान करते हैं, इनको साइड करो बिल्कुल, ठीक है? तो यार, मैं तो इसी तरह से करता हूँ, मेरी ज़िंदगी में जो भी परेशान करता है, मुझे कोई भी आता है, मैं उसके नाम लिख लेता हूँ, एक एक मेरी नोटबुक बनी हुई है, और मैं उस नोटबुक में जितने भी कहते हैं ना लाइफ़ के विलेन है, तो उनकी सबकी लिस्ट बना रखी है मैंने, लिख रखा है कि ये लोग परेशान करते हैं, इन लोगों को जैसे ही ये लोग दिखें कहीं भी, वहाँ से भाग लो, दफ़ा हो जाओ। देखना नहीं है, शकल तो देखनी नहीं है किसी भी एंगल से, क्योंकि कलेशी कोई ज़्यादा भगवान तो है नहीं जो जिनकी शकल देखनी इतने अच्छे तो है नहीं है, तो उनको साइड करो, पहाड़ में जाएँ ऐसे लोग, ठीक है? बातचीत बंद करो, तो रिश्तेदार में भी तुम्हें ऐसे रिश्तेदार मिलेंगे, कई रिश्तेदार होंगे तुम्हारा मज़ाक उड़ाते होंगे, तो उनको उनके घर कभी ज़िंदगी में नहीं जाना, नोट कर लो। कभी ज़िंदगी में देखना नहीं है भाई, ठीक है? अगर रिश्तेदारी निभाने चलोगे, परिवार निभाने चलोगे, दोस्ती निभाने चलोगे, और कंपनी में क्या कहते हैं दोस्ती, वहाँ पे भी अच्छी दोस्ती, बहुत सब रिलेशनशिप बनाने चक्कर में रहोगे ना, तो अपनी ज़िंदगी की तो ऐसी-तैसी करवाओगे तुम पक्का। अपनी लाइफ़ को सबसे टॉप पे रखना है, सबसे टॉप पे। रिलेशन किससे बनना है? तुमसे। तो तुम ही परेशान हो, तो फिर ये रिलेशनशिप का क्या फ़ायदा? तो भाई तुम्हें अपने आप को रखना है टॉप के अंदर। कोई भी बंदा ना, कोई भी बंदा कलेश मचा रहा है लाइफ़ से, एग्ज़िट का सीधा बटन दबाओ, उसे उससे मिलना-जुलना बंद। वो जहाँ जाता है या कभी उस जगह पे आता है, उससे बैठना, बात करना बंद। बोलेगा भाई क्यों नहीं कर रहा? सीधा बोलो भाई तेरी ये आदत है, मुझे पसंद नहीं है और मैं इस तरह से बात करता हूँ। पैसे लो, सीधी-सी बात, क्लियर कट। मैंने तो अपनी ज़िंदगी में ना, जब से 11th क्लास से मैंने 10th क्लास तक, मैं अपना बता रहा हूँ, 10th क्लास तक मैं सीरियस नहीं था पढ़ाई को लेके, तो मैं घूमता रहता था, बस खेलता और कूदता रहता था बस। 10th में जब नंबर कम आए ना मेरे, तब मैं पढ़ने को लेके सीरियस हुआ। 11th क्लास में मैंने पढ़ना स्टार्ट करा, और पढ़ने के बाद है ना, फिर दोस्ती वगैरह जो जितने भी फालतू के दोस्त हैं ना, वो धीरे-धीरे, जब तुम किसी लाइफ़ में जब सीरियस होगे ना, तो ऑटोमैटिक अपने गोल के लिए सीरियस रहोगे ना, तो ऑटोमैटिक गंदे जो गंद है ना, गंद, कचड़ा जो कलेशी लोग हैं, वो ऑटोमैटिक बाहर होना स्टार्ट हो जाएँगे। कुछ तो अपने आप हो जाएँगे कि यार ये बंदे के पास टाइम नहीं है, क्या इससे बात करूँ? वो खुद ब खुद हो जाएँगे। और खुद को तुम्हें हटाना पड़ेगा, खुद को तुम्हें बात करना बंद करेगा। ऐसे कई सारे फ्रेंड थे, जो मुँह पे मेरे चापलूसी करते थे, पीछे-पीछे मेरी चुगली करते थे। मैंने ऐसे कई सारे फ्रेंड देखे हैं, तुम्हारे साथ भी ऐसा होता होगा, तुम्हारे भी फ्रेंड ऐसे होंगे, जो भाई तुम्हारे मुँह पे चापलूसी करेंगे, तेल लगाएँगे तुम्हारे पे, झाड़ पे चढ़ाएँगे तुम्हें, और इसके बाद पीछे-पीछे तुम्हारी चुगली करेंगे। तो भैया ऐसे लोगों से ना 10 फुट की दूरी बना लो, 10 का 100 फुट की दूरी बना लो, ज़िंदगी में मिलना नहीं है ऐसे लोगों से, बता रहा हूँ। तो मैंने फिर मुझे जब पता चला ना यार कि मेरे मुँह पे क्या अच्छे से बोलते हैं, पीछे यार पता चल जाता है यार वो पता चल जाता है। तो मुँह पे मीठा बोलते हैं और पीछे-पीछे यार चुगली करते हैं, पीछे कहते हैं चूतिया है, ये है, पागल है, मज़े लेते हैं और हँसते हैं। तो मैंने फिर उन लोगों से बात करना बंद कर दिया। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, मैं अपनी गली वाले से किसी से बात नहीं करता, मेरा अपना जो बता रहा हूँ मैं। भाई मुझे जो कहते हैं ना कि झूठी झूठी दोस्ती, ये झूठे रिश्ते हैं ना, उनसे तो बिल्कुल सख्त नफ़रत है, सख्त। मतलब गधों की भीड़ नहीं चाहिए मुझे। एक ही बंदा चाहिए जेन्युइन मिले, वो ज़्यादा बढ़िया है, ज़्यादा भीड़ नहीं चाहिए गधों की भीड़। सबको टाइम दो, फिर इसके बाद वो तुम्हारे मज़े ले रहे हैं यार, भगाओ यहाँ से, भगाओ इन्हें, भगा के लात मारी साइड करो इन्हें। तो भाई मैं तो अपनी गली वाले से किसी से बात नहीं करता, ना मेरे पड़ोस में किसी से बात करता हूँ। धीरे-धीरे जैसे-जैसे देखता गया ना लोग कितने बड़े चालू हैं, मुँह पे हँसते हैं, मज़ाक उड़ाते हैं, तो मैंने ऐसे पूरी गली से मेरा बायकॉट कर दिया। मैंने पूरी गली को लात मार के, जैसे कहते हैं ना, बेदखल, अपनी लाइफ़ से बेदखल कर दिया मैंने। तुम भी भाई अपनी लाइफ़ से बेदखल करो। अब दूसरा रिश्तेदार है, रिश्तेदार मेरे जो लाइफ़ में है ना, वो भी जो मैंने जब देखा टाइम टू टाइम, तो रिश्तेदार को भी मैंने लात मार के साइड कर दिया। बहुत सारे रिश्तेदार जो थे, जो रिलेशन में थे, चाचा वगैरह कई सारे लोग थे, उनको मैंने लात मार के साइड कर दिया। मैंने कहा ऐसी गंदगी मुझे नहीं चाहिए, तो गली वालों को साइड करा मैंने, अपने जो पड़ोस के जो लोग हैं उनको लात मार के साइड करा। इसके बाद मैंने अपने रिलेशन में जितने भी हैं जो पड़ोसी वगैरह जो जो गली वाले होते हैं, मैं लात मार के साइड कर ही चुका हूँ मैं। और दूसरा दूसरा है भाई तुम्हारे रिश्तेदार, उनको भी मैं लात मार के साइड कर चुका हूँ। और तीसरे मेरी पर्सनल लाइफ़ के अंदर जो लोग हैं, बहुत से लोगों को भी मैं
अपनी लाइफ से भी बेदखल कर चुका हूँ। तो भाई मैं हूँ सिंगल प्रॉपर। मैं मेरे साथ मेरे फ्रेंड भी ना, मैं बता रहा हूँ, मेरे फ्रेंड भी 1-2 होंगे मुश्किल से जिसे मैं फ्रेंड कह सकता हूँ। नहीं तो मुझे भीड़ नहीं चाहिए गधों की। शेर है ना, शेर जंगल में एक ही होता है, ठीक है? और ज़्यादा भीड़ के पीछे बैठता भी नहीं है, उसकी अलग ही दुनिया होती है। वो बनना भाई तुम्हें, मैं बता रहा हूँ। अगर ज़िंदगी में कुछ करना है तो भाई शेर बनो, शेर, ठीक है? ये भीड़ मत बनो, भेड़ियों की तरह बीच में घुसे पड़े लोगों की भीड़ में। सोच रहे हो यार ये मेरे साथ, कुछ नहीं भाई, सब साथ, ठीक है? तो भाई मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में, मेरी जो पर्सनल लाइफ है ना, उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी। उसको भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा उसका भी अलग से। तो मैंने क्या करा था, तो उसको भी मैंने लात मार के साइड कर चुका हूँ, ठीक है? तो लाइफ में अगर आपको भाई आगे बढ़ना है ना, तो गंदगी किसी भी रूप में मिलेगी, तुम्हें रिश्तों में मिलेगी, तुम्हें भाई-बहन में भी मिलेगी, किसी में भी मिल सकते हैं। गलत इंसान तुम्हारे जीवन में कहीं से भी आ सकता है। तो तुम्हें ये नहीं कि उसे ज़िंदगी भर झेलना है कि मेरे परिवार का है, यार ये है तो मेरे परिवार का ना, जूते तो खाने पड़ेंगे ना, वो मत करो भाई, साइड करो बिल्कुल। कोई भी परिवार का है तो क्या है, बीमा करा रखा है तुम्हें, ज़िंदगी का ठेका ले लिया क्या तूने? साइड करो उस ऐसे लोगों को। तो भाई मैंने तो भाई अपनी लाइफ़ में ऐसी गंदगी साफ़ कर चुका हूँ, और मैं किसी को एंटर्ड भी नहीं, मैं अपनी लाइफ़ में एंटर भी नहीं करने देता किसी को, ठीक है? ऐसे किसी को भी एंटर करने नहीं देता, दूरी-दूरी बना के, बस थोड़ी बहुत बातचीत होगी हल्की-फुल्की बस, ठीक है? तो वो चीज़ तुम करो यार, अगर लाइफ़ में ग्रो करना है अपनी लाइफ़ में, तो भाई ऐसे नेगेटिव लोग को, ऐसे भेड़ियों को, ऐसे गंद को, कलेशी को, चुगलखोरों को, जितने भी बता रहा हूँ नाम, जितने भी तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, मज़े लेने वाले को, डिमोटिवेट करने वालों को लात मार के पूरी पोटली में, बोरी में भर दो उनको सबको, सबको पकड़ के बोरी में डाल के फेंक दो इन्हें। भाई मज़ाक नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है? इनसे ज़्यादा मैं बोरी में मतलब ये नहीं कह रहा कि इनको सही में बोरी में फेंक देना। बोरी का मतलब ये है कि इन जैसे लोगों को ना एक तरीके से दिमाग में ले लो कि इनको बोरी में फेंक दिया मैंने, उठाओ बस, ठीक है? कि सही में बोरी में फेंकने लग जाओ। कहोगे भाई मेरे भाई ने बोला था इसलिए हमने बोरी में फेंक दिया। ठीक है भाई? तो मैं तो भाई कहूँगा कि अगर ज़िंदगी में कुछ आगे बढ़ना है, तो भाई ऐसे गधों को लात मार के साइड करो। ज़िंदगी तुम्हारी है। देखो भाई, मेरी एज अभी हो गई 30 साल। पता नहीं चले 30 साल कब निकल गए। मैं तुम्हें अपना बता रहा हूँ पर्सनल एक्सपीरियंस, और तुमने भी देखा होगा यार कि मेरा टाइम कब निकल गया, 2026 कब आ गया और 2027 कब आ जाएगा, 2028 कब आ जाएगा, पता नहीं चलेगा। टाइम बहुत तेज भाग रहा है, और जब इस टाइम को तुम यार गलत लोगों के साथ दोगे तो यार, तो फिर तो तुम बर्बाद है। मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ। तो टाइम तुम्हारे पास लिमिटेड है, इस टाइम को ना सही जगह पे यूज करो। गलत लोगों के साथ तो बिल्कुल मत यूज करो भाई, सही बता रही हूँ। तुम्हें खुद पता चल जाता है कौन बंदा बेकार है, कौन क्या है। तो तुम्हें जो बंदा दिख रहा है ना, ये खटकता है, ये बंदा ज्यादा परेशान करता है, इसको साइड कर दो। सुकून चाहिए ज़िंदगी में तो। और अगर जीवन में लाइफ में कोई पर्पस ही नहीं है, नहीं इनके साथ ही घूमना, तो घूमो भाई, वो तुम्हारी फिर चॉइस है, ठीक है? मैंने तो नहीं करा भाई ये, मैंने तो अपनी लात मार के कई लोगों को साइड कर रखा है, वो जीरो से, ठीक है? तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करो, और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।